दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट होता है हम घर पे क्या खाते हैं, और उसमें भी जो लाइव चीज़ें हैं, जो ज़िंदा चीज़ें हैं, मतलब जिसमें जीवन है, वो चीज़ें हम कितनी खाते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब जीवन किस में होता है? जीवन मतलब पानी। अब पानी जिस जिस चीज़ में होते हैं वो चीज़ें हमारे सेहत के लिए सबसे बहुत अच्छी होती है। और जितनी भी नेचर से आने वाली चीज़ें हमें प्राप्त होती है तो ध्यान रखना उसमें पानी की मात्रा बहुत अच्छी तरह से होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप टोमेटोज़ ले लो, कुकुम्बर ले लो, या फिर प्याज ले लो, या फिर बीट ले लो, गाजर ले लो, मूली ले लो, सब्जियां ले लो, तो सब में पानी की मात्रा भरपूर होती है। मतलब वो जीवन से भरपूर होती है, और जीवन से भरपूर चीज़ें हम जितनी ज़्यादा खाएंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी हमारे इसमें अंदर आएगी। ये बिल्कुल सटीक बात है और बहुत लोगों ने इसका एक्सपीरियंस भी किया है। जब भी हमारे पास क्लाइंट आते हैं तो हम उनको ऐसी चीज़ें, लाइव चीज़ें ट्राई करने को कहते हैं, और वो कहते हैं सर 4 दिन 8 दिन लाइव खा रहा हूँ, या फिर जो अच्छी जो पानी से भरी हुई चीज़ें हम ले रहे हैं तो उससे हमारी सेहत तो बढ़ गई, लेकिन एनर्जी 2 बार 3 बार या 4 गुना बढ़ चुकी है। तो घर में जो भी हमारे पास है उसको हम अच्छी तरह से खाएं। देखिए, बहुत लोगों को टेस्टी पसंद होता है, लेकिन सलाद में खाने के लिए बोलोगा या कुछ ऐसी चीज़ें खाने के लिए बोलोगा तो वो टेस्टी नहीं होती है। तो टेस्टी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कि घर में ज़रूर रहनी चाहिए। उससे जो है आपका सैलड है, या फिर आपका जो भी बनाया हुआ प्रिपरेशन है, या कोई भी डिश है, वो बहुत अच्छी तरह से बन जाएगी। मैं उसके कुछ आपको गुणधर्म बता रहा हूँ, या कौन सी चीज़ें अपने अंदर या घर के अंदर हमेशा रहनी चाहिए अगर आप हेल्दी प्रीफर करते हो। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट है, हमारे पास ये रोस्टेड पीनट होने चाहिए। ध्यान रखना दोस्तों, पीनट्स है, हमें थोड़ी सी ही क्वांटिटी में ऐड करना है, लेकिन पीनट जो है वो भी रोस्टेड होना चाहिए, तले हुए नहीं चाहिए। अब रोस्टेड पीनट बहुत अच्छी तरह से रोस्ट हो जाते हैं अगर ड्राई रोस्ट करते हैं। ड्राई हॉट एयर ओवन है आपके पास में, या ओवन है, तो उसमें भी बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं। तो ये जो मूंगफली के दाने होते हैं, ये किसी भी सैलड पे आप ड्रेसिंग करके डालो ना, तो उसका टेस्ट, टेक्सचर, दिखने का तरीका सब कुछ बदल जाता है। तो ये एक चीज़। दूसरी चीज़ होती है प्रोटीन से भरे हुए ये पम्पकिन सीड, मतलब पीनट्स भी प्रोटीन से भरे हुए हैं और उसमें गुड फैट भी ऐड है। और ये पीनट्स है, इसको भी थोड़ा सा भून ले तो ये भी बहुत अच्छी क्रंची तरह से आपको टेस्ट देते हैं। और ये टेस्ट जो है ना, जब खाते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरह से टेस्ट आता है, और आप उसको बार बार खाने की इच्छा होती है, क्योंकि उसमें क्रंचीनेस और उसका टेस्ट बेहद अच्छी तरह से बढ़ जाता है। जब भी आप घर पे कुछ सैलड बनाओ, भेल बनाओ, ये हेल्दी चीज़ें उसमें ऐड करना, तो आपको जो भी है वो प्रोटीन की मात्रा हो, या फिर उसके विटामिन, मिनरल्स, या कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा वो बहुत अच्छी तरह से मिल जाएगी। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़, हमारे घर में कोई भी फल होना चाहिए। फल मतलब ऐसा फल जो कि हमारे इसमें ये हो, जैसे कि अनारदाना मैंने लिया है, तो अब ये अनारदाना ऐसा है कि हम 4-5 भी गार्निश करके ऊपर से डालेंगे, दिखने में तो बहुत टेम्पटेटिंग लगेगा और खाने में भी थोड़ा सा खट्टा मीठा स्वाद आएगा। अब बहुत लोग कहेंगे कि सैलड में फल का कुछ काम नहीं होता या जीआई बढ़ जाता है। दोस्तों, मैं हाई जीआई फ्रूट्स की, या आम डालने की, या पाइनएप्पल डालने की, या फिर बनाना डालने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिंपल जो कि है 10-12 स्प्रिंकल करने के लिए, क्योंकि हमें अच्छा दिखना चाहिए, उससे भी अच्छा हमें टेस्टी लगना चाहिए। तो आप एप्पल के कट किए हुए पीसेस, गुआवा के कट किए हुए पीसेस, या फिर अनारदाना आप बिल्कुल ले सकते हैं, पोमोग्रेनेट जिसे कहते हैं आप, वो भी ले सकते हैं। और ड्रेसिंग के लिए हमेशा ये पिंक सॉल्ट आपके घर में रखिए, क्योंकि जो वाइट सॉल्ट होता है वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, खासकर ऊपर से खाने के लिए। तो ये पिंक सॉल्ट की आपके इसके अंदर रहना चाहिए। ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं ना, आप बहुत सारे सीड, जैसे सनफ्लावर सीड्स है, उसके बाद में चिया सीड है, या फिर वाटरमेलन सीड है, ये भी आप उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट एंड जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी अवेलेबल रहता है, वो सारी चीज़ें हमें इसमें लेनी चाहिए। तो मैं आपको इतना ही कहूँगा कि ये ऐसी अगर सलाद आप बनाते हो, या इस घर में अगर आपके होते हैं, तो आप बहुत अच्छी तरह से आप जो हेल्दी चीज़ें हैं, जो पानी वाली चीज़ें जिसमें जीवन होता है, वो अपने अंदर शामिल कर पाओगे। आपके बहुत लोगों के सवाल आए थे कि सर आप कुछ तो भी बना के देखा हो, तो आज हम एक हेल्दी 7 दिन का ब्रेकफास्ट या फिर स्नैक्स ऑप्शन, जो कि 4 से 5 के बीच में क्या क्या लेना चाहिए, तो 7 रेसिपी आज हम आपको देने वाले हैं। कृपया आप ट्यून करते रहिए, हम एक एक रेसिपी आपको शेयर करते जाएंगे, और वो आप घर पे ट्राई करेंगे तो आप मुझे बताएंगे कि सर हेल्दी तो ऑप्शन हमने चूज़ कर लिया, उसके साथ में टेस्टी भी और टेम्पटेटिंग भी, और हम उसको आदी हो जाते हैं। तो कोई भी अच्छी चीज़ के अगर हम आदी होते हैं तो बहुत अच्छा है दोस्तों, वो आदत आप में बिल्डअप होती है। और हेल्दी रहना एक आदतों का ही बिजनेस है, इसीलिए हेल्दी हैबिट्स अपने अंदर रखिए और हेल्दी रहिए, और क्योंकि हेल्थ है तो सब है। थैंक यू फ्रेंड्स।